नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी। मैं आप लोगों को पता है कि मैं एज ए सीरियल डायरेक्टर हूँ। दोस्तों, फिल्म लाइन में बहुत मेरे पास भी कॉल आता है कि सर आप किसी भी तरीके से मुझे काम दे दीजिए, लेकिन मैं सबसे पहले बोलता हूँ लोगों को कि आप लोगों के पास जब टैलेंट होगा तभी काम मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे फ्रॉडिया लोग हैं कि मेरे पास भी आता है कि सर मुझे आर्टिस्ट कार्ड बनाने के लिए बोला है कि फिल्म इंडस्ट्री में आएंगे आपको 50,000 रुपया महीना मिलेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि 15,000 पर डे मिलेगा। सर 15,000 50,000 मिलने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, शायद अभी मुझे भी नहीं मिलता। मैं आज 22 साल से इंडस्ट्री में हूँ। लेकिन कुछ दोस्तों ऐसा ग्रुप है कि रेलवे स्टेशन पे जाएगा या कहीं भी लोग जाके किसी बच्चे जो गाँव से यूपी बिहार से आते हैं उनको बोलते तुम फिल्म लाइन में काम करोगे क्या? तो बोलते हाँ सर करेंगे। बोले आपको महीने में 18,000 रुपया देंगे। लेकिन दोस्तों उनसे 40,000 रुपया ले लिया जाता है और कभी कभी उनसे 5,000 रुपया लिया जाता है। दोस्तों हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कैमरे इतने महंगे होते हैं, 20 लाख 30 लाख के कैमरे होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं। उनको डायरेक्ट वो इधर सीधे आ जाते हैं कि उनको लोग सेट पे भेज देते हैं। उनसे 5,000 लेते हैं, फिर किसी ट्रॉली वाले किसी लाइट वाले के पास भेजते हैं, किसी कैमरा वाले के पास भेजते हैं। उनसे वो भी बेचारा 5,000 रुपया लेता है। तो मैं कुछ ऐसे बच्चे से मिलवाता हूँ जो फिल्म इंडस्ट्री में शोषण का शिकार हुए। दोस्तों उससे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की आंखें खुलेगी। आवाज़ उठाइए आप लोग। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद आरजू। मतलब कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। बिहार कहाँ के? समस्तीपुर। कब आए बम्बई में? 2 साल हो गए। 2 साल हुआ। तो कुछ और काम कर रहे थे? पढ़ाई कर गए। तो अभी फिल्म इंडस्ट्री में कितने दिन हुआ काम करते थे? 3 दिन हुआ, आज फिर 4 3 दिन। और ये जो हम बंधन सीरियल कर रहे हैं जो फिल्म सिटी में अपना फ्यूचर स्टूडियो में सेट इसका, तो यहाँ पे किस लिए आए हो तुम? काम के लिए आए। तो किस का क्या काम उन्होंने बोला? मुझे बोला गया कि टोली के काम में जाना है आपको। ट्रॉली में कौन कहाँ पे मिले लोग? एक मेरे को स्टेशन में मिले, मेरे को बताया है तो स्टेशन कौन सा स्टेशन पे? मला स्टेशन। महाराष्ट्र में वो लोग ऐसे तुम मतलब कहीं जा रहे थे वो लोग मिले तुमसे? हाँ, फिर मुझे एड्रेस दिया तो मैं गोरेगांव वेस्ट में गया। अच्छा। तो उधर बोले ऐसी बात है, मतलब काम की बात की। फिर मुझसे 5,000 रुपये लिए। 5,000 रुपये लिए। फिर वो किसके पास तुमको भेजे? मेरे को इधर पहले फिल्म सिटी में भेजे। ठीक है। वहाँ काम किया तो एक पहले वहाँ पे किस डिपार्टमेंट में काम किए? सीरियल का नाम था कुछ। अच्छा, मतलब ट्रॉली में ही गए तुम वहाँ हाँ, पे? टोली में। फिर बताइए दोस्तों, ये बेचारा कितना एज है तुम्हारा? 19 साल। 19 साल है। अच्छी बात है, नए लोगों का वेलकम है हमारी इंडस्ट्री में। लेकिन यहाँ इंडस्ट्री में जो अगर पैसा मांगता है समझे फ्रॉडिया है। आपको पैसा देकर यहाँ काम नहीं मिलता है। अगर आपके पास टैलेंट है, मेहनत करिए। 1 साल 2 साल हम भी असिस्टेंट थे, 3 साल तक हमको भी पैसे नहीं मिले। आज हम डायरेक्टर हैं, लेकिन मेहनत से हम यहाँ तक पहुँचे। लेकिन दोस्तों ये बेचारे गाँव से आए, गरीब बच्चे हैं। इनके साथ बताइए 5,000 रुपये। तुम्हारा क्या नाम बेटा? इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? हर्षित। कहाँ के रहने वाले तुम? MP के। कब आए मुंबई में आप? अभी 1 महीने पहले। 1 महीने। क्या मतलब ये लोग कहाँ मिले तुमको? मैं जा रहा था एक्चुअली ड्यूटी से, तो वहाँ पे एक इंसान है, बोला इंडस्ट्री में काम करोगे 18,000 पेमेंट है और 8 घंटे के। बताइए दोस्तों, जो नया बच्चा हो या कोई भी हो, अगर 18,000 रुपये आप लालच दोगे तो जरूर आएगा। लेकिन इनके पास काम नहीं है। इनसे 5,000 रुपया ले लेते हैं, कोई 40,000। कुछ तो मेरे पास बीच में ट्रॉली पे आए थे, 40,000 लिया गया। फिर उनको किसी ट्रॉली वाले के पास भेजा गया, वो 5,000 रुपया लेके भेजा। इनको बोलते हैं कि आपको 18,000 रुपया देंगे। कभी आज तक मिला पैसा? नहीं। एक पैसा नहीं मिला। ऐसे ही लोग शोषण हो रहे इंडस्ट्री में कि आपको हम एक्टर बना देंगे, ये कर देंगे। कुछ नहीं होता सर। इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बात है, अगर आपको बोला जाए कि आपको पैसा देकर काम मिलेगा तो वो समझिए सबसे बड़ा फ्रॉडिया। मैं भी सबको बोलता हूँ, मेरे फेसबुक पे इंस्टाग्राम में सबका आता है सर मुझे काम करना। मैं बोलता नहीं, आप जो वो आप देखते हो ना फिल्म और टीवी सीरियल की, वाह क्या बात है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी जर्नी होती है। काम सीखिए फिर आइए। फिर कौन तुमको मिला वहाँ पे? मेरे को ये कलिंदा काटने वाला है, वो इस यहाँ का लोकेशन बताया। अच्छा। फिर वहाँ से आए तो वहाँ मैं बोले गया था वहाँ, अच्छा ये भी गया। पहले 4,000 रुपया दो तब जाके एंट्री मिलेगी, नहीं मेरे नाम से फाइन कटेगा, वो मुझे 20,000 भरना पड़ेगा। ये होगा। अच्छा। लोगों का सही होगा ऐसा। तो मैंने कहीं ना कहीं से रजिस्ट करके मोबाइल से फ़ोन पे, मैं बोली फ़ोन पे चाहिए, तो मैं बोला फ़ोन पे दे दूँ। उनको जानता नहीं था तू? मैं नहीं जानता सर। अच्छा। लेकिन ऐसी बातें कर रही थी कि मुझे विश्वास करना पड़ा उनको। बट तुमको ट्रॉली में भेजा? नहीं, मेरे को पहले बोले कि जूनियर एक्टर कर लो, तो अच्छा जूनियर हाँ। करती है। हाँ। फिर धीरे धीरे मतलब जब पैसे से जमा कर दिया तो बोले कि अभी कुछ दिन रुक जाओ, फिर उसके बाद अच्छा काम ऐसे। तो दोस्तों मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में ऐसे सीधे सीधे बच्चे, अभी देखिए 18 साल 19 साल के बच्चे, और 18,000 लालच दोगे तो कोई भी मान जाएगा। लेकिन यहाँ सिर्फ शोषण होता है। इसलिए मैं सबसे यही कहूँगा, मैं अपनी यूनियन से भी बात करूँगा, चाहे मैं डायरेक्टर यूनियन में हूँ और प्रोडक्शन यूनियन, सब लोग। हमारे प्रवीण जी आइए जरा, आप भी कुछ बताइए कि कैसे ये लोग इतना फ्रॉडी का शिकार हो। आज लोग
एक्चुअली ये लोगों ने हमें आज बताया है कि हम काम कर रहे हैं, 2 दिन से काम कर रहे हैं और ट्रॉली पे भेजा जा रहा है और 5-5 हज़ार रुपये लिए गए हैं इनसे। करना चाहिए ऐसे लोगों को पकड़ के और पुलिस को कंप्लेन करना चाहिए और पुलिस उसके लिए कुछ कार्रवाई करेगी। और हम अपने हर यूनियन से बात करते हैं कि ऐसे लोग क्यों यहाँ पे इंडस्ट्री में पनप रहे हैं, जिसकी वजह से ये गरीब लोग फंस रहे हैं, जिससे 40 हज़ार रुपये लिया जाता है और भेज दिया जाता है यहाँ पे कि तुमको पैसे मिलेंगे, 20-20 हज़ार रुपये मिलेंगे और किसी को कुछ नहीं मिलता है। तुम्हें क्या कहा गया था कि कितने पैसे मिलेंगे मंथली? बोला था मंथली पहले 15,000 रुपये मिलेंगे, फिर सेकेंड मंथली 18,000 रुपये, फिर बोला 22,000 रुपये। क्या क्या काम किए हो? तुमको क्या आता है इस इंडस्ट्री में? कभी काम किए हो? कभी नहीं, फर्स्ट कभी नहीं किए हो। तो तुमको अगर ट्रॉली पे भेजा गया तो तुम जानते हो ट्रॉली कैसे चलती है? जानते तो नहीं, बस सीख जाएंगे। सीख जाएंगे। और क्या तुम्हें तो पता ही नहीं कि ट्रॉली चलती कैसे है, तो मैं क्रेन के बारे में और पैंथर के बारे में तुमसे पूछ ही नहीं सकता हूँ क्योंकि वो तो बिल्कुल नहीं पता होगा। तो क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं जो करने जा रहा हूँ, जो काम नहीं आता उससे किसी का नुकसान होगा? वो सोचा है तुमने? अगर नुकसान होगा तो पैसे कौन भरेगा? एक ट्रॉली जो तुम्हें चलाने के लिए भेजा गया है उस पर जो कैमरा रहता है, उसमें जो लेंस रहते हैं, वो कैमरा और लेंस का कीमत कम से कम 1 करोड़ रुपए होता है। कौन भरेगा? अगर तुम्हारे चलाने से अगर ट्रॉली से कैमरा गिर गया, धक्का दे दोगे, बाहर गिर जाएगा, कैमरामैन गिर जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, तो कौन पैसे भरेगा? सही बात। लेकिन इनका भी दोष नहीं है, देखा नहीं, कि मैं नहीं, इनका दोष नहीं है, तो फंसे हुए हैं और हमें फंसाया जा रहा है साथ में। बिल्कुल। अब ये आया ट्रॉली में। अब दोस्तों, जब आप कैमरामैन को शॉट बताते हैं तो ट्रॉली का बड़ा इंपॉर्टेंट महत्व होता है। बेचारे को पता ही नहीं है। हम तो चलो मैनेज करते हैं कि ठीक नया लड़का, लेकिन जब ये पता चलता है कि इसने 40,000 दे के 5,000 रुपया दे के ऐसे आया है तो बड़ा तकलीफ होता है। तो मैं सबसे यही बोलता हूँ कि दोस्तों, इस लाइन चकाचौंध में मत फंसिए। जो लोग बेवकूफ़ बनाते हैं कि हमको आपको एक्टर बना देंगे, ये बना, कुछ नहीं, सब फ्रॉडियाँ हैं। इसलिए आप लोग मेहनत करिए, फिर आइए इंडस्ट्री। और नायगांव, वसई, विरार साइड पे लोग ऑफिस खोल के बैठे हैं कि जो बोलते हैं कि एक्टिंग करने के लिए आप लाख रुपए भरिए और हम आपको आगे काम दिलाएंगे, सीरियल में काम दिलाएंगे। अलग अलग प्रोजेक्ट के नाम लेके फ्रॉड कर रहे हैं, जो कि किसी को पता नहीं कि वो प्रोजेक्ट में कौन है कौन नहीं है। फिल्म और सीरियल के नाम पे पैसे ठगे जा रहे हैं। उसके लिए बाद में होता है कि प्रोडक्शन हाउस का भी नाम जाता है, नाम खराब होता है कि यहाँ पे हो रहा है। सारे भाइयों से निवेदन करता हूँ कि ऐसे लोगों को देखें, कल होके हमारा नुकसान हो सकता है, कैमरा टूट सकता है। और ऐसे लोग हर सेट पे भेजे जा रहे हैं, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, उसको रोकना है हम सबको मिलके और कैसे भी करके इन लोगों को फंसने से बचाना है। हाँ, ऐसे लोग हैं जिनको हम काम दे सकते हैं, उनको रखिए इंटर्न्स में, सेट पे सिखाइए, उनको खाना खिलाइए, 2-3 महीना रख के रखिए और सिखाइए उसको। लेकिन उसको ऐसे शोषण का शिकार होने से बचाएं हम लोग, ताकि हम लोग काम नहीं देंगे, ऐसे लोग को ढूंढेंगे, काम नहीं देंगे तो ऑटोमेटिक ये स्कैम बंद हो जाएगा। और इसके लिए सबको ये कदम उठाना पड़ेगा। ये जो वेंडर लोग हैं जो इनको भेजते हैं, उनके बारे में आप लोगों को क्या ख्याल है? क्योंकि उनको वेंडर्स को कुछ पड़ी नहीं है कि हमारा क्या नुकसान होने वाला है। उनको सिर्फ पैसे बचाने हैं। उनको अगर हमसे लिया रहा है 1,000 रुपये, इनको 500 रुपये देंगे, 300 रुपये देंगे, तो उनको वो पैसे बच रहे हैं, उनके पास भी बेनिफिट हो रहा है। लेकिन हम प्रोडक्शन वाले जब तक नहीं ढूंढेंगे, नहीं सर्च करेंगे इन चीज़ों को, तब तक ये चलता रहेगा और डेली शूटिंग नुकसान होगा। हमारे प्रोड्यूसर हमसे सवाल करेंगे और हम जवाब देने लायक नहीं रहेंगे। तो इसके लिए सबसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि भाई हम इन चीज़ों से बचें हम लोग। ठीक है। और ये ऐसे लोग हमारे पास, हमारे सेट पे सिर्फ आज तक 10 लोग आ चुके हैं। कोई 45,000 भर के आता है, कोई 50,000 भर के आता है। हम लोग जिस दिन फाइंड आउट करते हैं उसी दिन उनको बाहर करते हैं। तो ये चीज़ें हद हो गया। हमने वेंडर को भी समझाया, सबको समझाया, लेकिन फिर भी ऐसा ही हो रहा है। तो कृपया करके हम सब बचे और आज से आप लोग जाइए घर पे। हमारा काम नहीं होगा तो हम लोग मिलके कर लेंगे। हमें भी ट्रॉली इतने 20 साल से काम कर रहे हैं तो हम लोग कर लेंगे। आप लोग कृपया करके अपना पैसे वापस लीजिए, जहाँ से पैसे भरे हैं, और नहीं देते हैं तो पुलिस कंप्लेन कीजिए पुलिस स्टेशन में जाके। ठीक है, चलो जाओ, आप लोग जाइए, खाना वाना खाइए, बैठिए, काम मत कीजिए, आप खाना खाइए, बैठिए। हमारे सेट पे काम सीखना है तो डेली आइए, सीखिए। किसी भी डिपार्टमेंट में पैसे नहीं मिलेंगे आपको, खाना मिलेगा, काम सिखा के हम लोग भेजेंगे, बिल्कुल। ताकि कहीं भी काम मिले और हमारे सेट पे ही काम देंगे सिखा के। ऐसा करना है तो आप शुरू हो जाइए आज से। बिल्कुल। और सब लोग सजग रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए।